हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुना थी। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इनकी समीकरण बनानी है, फिर ठीक है, फिर उसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, ज्यामितीय रूप में क्या करना, निरूपण करना या व्यक्त करना, मतलब उसका ग्राफ खींचना। तो क्या करेंगे, माना आफताब की आयु x साल मान ली। ठीक है, माना आफताब की पुत्री की आयु मैंने मान ली y साल। ठीक है, अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी गुना थी, 7 गुना थी। किसकी, उसकी पुत्री की आयु के, पुत्री की आयु के। ठीक है, तो देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अगर अब x साल है तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, यानी घट जाएगी 7, यानी कि x-7। ठीक है, बराबर 7 गुणा पुत्री की आयु 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y-7। ठीक है, तो देखो x-7, ये यहाँ पर ब्रैकेट खुल जाएगा, 7y माइनस के 49। उसके बाद x-7y बराबर माइनस के 49 प्लस के 7। तो यहाँ पर x-7y बराबर माइनस से कितना आ गया, 42। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद कह रहा है वो कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुना हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी पुत्री की आयु के। ठीक है, तो देखो अगर आफताब की आयु x साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 3 और उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो x+3 बराबर 3 गुना हो जाएगी, और पुत्री की आयु 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएंगे। तो देखो x+3 बराबर 3y प्लस के 9, और यहाँ पर x माइनस के 3y बराबर 9 माइनस के 3, और यहाँ पर x माइनस के 3y बराबर 6। ये आ गई हमारी सेकेंड समीकरण। तो ये तो हो गया बच्चों इस प्रश्न का हमारा क्या, बीजगणितीय निरूपण। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, इसका ग्राफ ये निरूपण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली समीकरण कितनी आई थी हमारी, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, सेकंड समीकरण आई थी हमारी यहाँ पर x माइनस के 3y बराबर कितना, 6। ठीक है, चलो तो बच्चों पहली समीकरण ले लेते हैं हम, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर माइनस के 42 माइनस के x या फिर
माइनस के 7y बराबर, माइनस कॉमन ले लिया, 4 प्लस एक्स, यहाँ से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन कितना 7। ठीक है। अब बच्चों पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कितने निकालते हैं, 2, कम से कम 2 और 2 से अधिक कितने भी। ठीक है। तो जब देखो x बराबर हमारा क्या हो जाए 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये हमारा 42 है। कितना है, 42 है। ठीक है। तो 42 प्लस के 0/7, तो 42 बटे कितना 7, 7 छिक 42, तो कितना आ गया 6। ठीक है। तो बच्चों पॉइंट क्या मिले हमारे, जब हमारा x बराबर 0 था तो y बराबर कितना मिला, y बराबर 6 मिला। तो पॉइंट क्या क्या मिल गए हमारे, पॉइंट मिल गए 0 और 6। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। जब हमारा x बराबर 7 हो तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 42 प्लस 7 बटे कितना 7, यानी कि 49 अपॉन कितना 7 7 सत्तू और इंच बराबर 7। तो देखो जब हमारा क्या था बच्चों, जब हमारा x बराबर 7 था तो हमें क्या मिला, y बराबर 7 मिला। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिले बच्चों 7 और 7। ठीक है। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं हम। जब हमारा क्या हो बच्चों, x बराबर कितना हो जाए 14 हो जाए, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, y बराबर 42 प्लस के कितना 14, यानी कि बटे 7, 42 4 46 और 10 56 बटे 7, 7 से डिवाइड 8, कितना आ गया 8। तो बच्चों जब हमारा हमने x बराबर कितना लिया 14 लिया, तो पॉइंट मिला यहाँ से कितना 8। तो बच्चों पॉइंट कितने मिलेंगे हमारे यहाँ पर 14 और 8। ठीक है। उसके बाद इन्हें टेबल के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 3 पॉइंट निकाले हमने यहाँ पर x और y। जब हमारा बच्चों x बराबर 0 था तो y बराबर 6 आया। जब x बराबर 7 था तो y बराबर कितना आया 7 आया। ठीक है। उसके बाद बच्चों जब हमारा x बराबर 14 था तो y बराबर कितना आया 8 आया। ठीक है। चलो बच्चों ये तो हमारे इसके पॉइंट आ गए पहली समीकरण के। सेकंड समीकरण के पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसे हम जब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे माइनस के 3y बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर y 3y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे x माइनस 6। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा x माइनस 6 अपॉन कितना 3। ठीक है। अब बच्चों पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं इसके। तो बच्चों लिख लेंगे जब हमारा x बराबर कितना हो जाए 6, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 6 माइनस के 6 बटे 3, यानी कितना 0। तो देखो क्या पॉइंट मिला हमें से, जब हमने x बराबर 6 लिया तो y बराबर कितना मिला 0 मिला। तो बच्चों पॉइंट क्या क्या मिल गए हमारे यहाँ पर, पॉइंट मिल गए 6 और 0। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम क्या लेंगे, जब हम x बराबर 12 लेंगे तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस के 6 बटे 3 बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2। तो देखो जब हमने यहाँ पर x बराबर 12 लिया तो y बराबर कितना मिला 2, यानी कि हमें पॉइंट मिल गए किसके, हमारी समीकरण के 12 और 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब हमने क्या लिया बच्चों x बराबर 18, तो किस प्रकार लेंगे, हम इस प्रकार लेंगे ताकि हमारी कोई संख्या बटे में ना रहे, क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं हम पॉइंट। ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा y बराबर 18 माइनस के 6 बटे 3, 18 में 6 कितने बचे 12, 3 से भाग देंगे 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। तो बच्चों जब हमने x बराबर 18 लिया तो y बराबर कितना मिला हमें 4 मिला। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाते हैं कितने 18 और 4। ठीक है। टेबल बना देते हैं बच्चों इसकी।
तो देखो टेबल इसकी बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कम से कम बच्चों में क्या लेना है, 2 पॉइंट के लिए हमें ये निकालना ही है, ठीक है। एक्स और वाई, जब बच्चों हमने क्या लिया, जब हमने x बराबर 6 लिया था तो y बराबर 0 मिला। जब x बराबर 12 लिया तो y बराबर 2 मिला, ठीक है। जब x बराबर 18 लिया तो y बराबर में क्या मिला, 4 मिला, ठीक है बच्चों। तो ये तो मिल गया हमें पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। तो खींच लेते हैं हम लाइन, ठीक है। और जब भी हम इनका ग्राफ खींचेंगे हमेशा क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी। बोर्ड पर क्या हो सकता है हमारा, ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट, लेकिन ग्राफ में बिल्कुल क्या आएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। जब भी हम इनका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो एक्स बराबर कहाँ तक पहुँच रहा है हमारा, 18 तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, 17, और ये हमारी 18, ठीक है। और वाई के लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो वाई के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो पहली उसके लिए देखते हैं, पहली समीकरण के लिए जब x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर 0 और 6, ठीक है। x बराबर 7 तो y बराबर भी 7, तो कहाँ पर आएगा, लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद x बराबर 14, y बराबर 8, x बराबर 14, y बराबर कितना 8, तो लगभग यहाँ आएगा x बराबर कितना 14, y बराबर 8, ठीक है। तो जब मिलाएंगे तो क्या आएगी, बिल्कुल ये एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। तो कौन समीकरण के लिए आई बच्चों हमारी, ये हमारी पहले समीकरण के लिए आई। क्या थी हमारी, x माइनस के 7y माइनस के बराबर -42, ठीक है। इस समीकरण के लिए क्या आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं बच्चों। जब x बराबर 6 हो, जब x बराबर 6 हो देखो, और y बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो देखो ये 6 और 0। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखो कितना है, 12 और 2, यानी कि x 12 और y बराबर 2। तो x कितना है, 12 और y बराबर 2। तो यहाँ कहीं आएगा 12 और 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट x 18 y 4। तो x 18 यहाँ पर और y कितना 4, तो 4 लगभग यहाँ कहीं आएगा। तो 18 और 4 इन्हें मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या जाएगी, इन लाइन पे, इन पॉइंट पर होती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण के लिए आई हमारी सरल रेखा, ये हमारी आई सेकंड के लिए। कौन समीकरण थी वो, x माइनस के 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हमने क्या करा बच्चों, उसका बीजगणित निरूपण करा, ठीक है। उसे क्या करा, उनकी समीकरण बनाई, फिर क्या करा हमने, उसका ज्यामितीय रूप में उन्हें बदला, यानी कि उनका ग्राफ खींचा, ठीक है। जब भी हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों ये सीधी रेखा में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें सीधी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने बोर्ड पर बनाई है और ये अंदाजे से हमने बनाया है, ठीक है। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए,
ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, पहले इसके लिए समीकरण बनानी है, फिर इसके लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सेकंड, माना बल्ले का मूल्य रुपये x। ठीक है। माना गेंद का मूल्य कितना मान लिया, रुपये y मान लिया। ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर हम प्रश्नानुसार। ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कि उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले प्लस 6 गेंदें। ठीक है। कितने में खरीदी, 3900 रुपये में। ठीक है। 6 गेंदें, सॉरी 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। तो देखो 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के प्राइस कितने हो जाएंगे, यानी कि मूल्य 3 गुणा x प्लस के 6 गेंद के 6 गुना y बराबर 3900। ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई, पहली समीकरण बन गई। या फिर क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते दोनों तरफ। तो x प्लस के 2y बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ये पहली समीकरण आ गई। दूसरी कंडीशन कह रही है, क्या कह रही है कि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी कि एक बल्ला प्लस 3 उसी प्रकार की गेंदें कितने में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। कितने में, 1300 रुपये में। तो देखो x प्लस के 3y बराबर 1300। ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया उसका बीजगणितीय निरूपण। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। तो देखो कौन कौन समीकरण आ गई हमारे पास आ गई x प्लस के 2y बराबर 1300। दूसरी समीकरण क्या आई, x प्लस के 3y बराबर कितना, 1300। ये आ गई हमारी सेकंड समीकरण। तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसका अब ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों पहले ले लेते हैं पहले समीकरण, x प्लस के 2y बराबर के 1300। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2y बराबर 1300 माइनस से कितना x, और y बराबर 1300 माइनस के x अपॉन कितना 2। ठीक है। तो पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, कोई से पॉइंट ले सकते हैं। तो x बराबर कितना ले लिया हमने, 100 ले लिया। ठीक है। जब x बराबर क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 माइनस से कितना 100 बटे कितना 2। 1300 में 100 के कितने बचे, 1200 बटे 2, तो 2 छिक 12, यानी कि 600 आ गया यहाँ पर। तो बच्चों पॉइंट क्या पर हमें मिला है, जब हमारा x बराबर कितना था, 100 था। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से क्या क्या मिले हमें पॉइंट मिले 100 और कितना 600। ठीक है। तो बच्चों 2 पॉइंट के लिए निकालेंगे इस बार। देखो जब हमारा क्या हो जाए, x बराबर 300 ले लेंगे इस बार। जब x बराबर 300 होगा तो देखो 1300 माइनस कितना 300 बटे 2। 1300 में 300 के कितने बचे, ये बचे 1000 बटे 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ गया 500। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों x बराबर 300 के लिए कितना आ गया, 500, यानी कि पॉइंट हमारे आ गए, बच्चों हमारे 300 और 500। ठीक है। तो बच्चों अब क्या करते हैं इसकी, तो पॉइंट तो हमें मिल गए।
टेबल बनाना चाहे बना लेते हैं, ठीक है, चलो बना ही लेते हैं। तो हमने बोला था कि कम से कम 2 पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, निकालना हमें पड़ेगा। तो देखो जब x बराबर कितना था हमारा 100 था, तो कितने पॉइंट आए थे 600 y बराबर। जब x बराबर 300 था तो y बराबर कितना आया था हमारा 500। तो ये बच्चों ले लेते हैं सेकंड समीकरण। क्या थी हमारे पास x प्लस के 3y बराबर के 1300। तो y का मान निकाल देंगे यहाँ से 1300 माइनस के x अपॉन कितना 3। तो पॉइंट ले लेते हैं बच्चों उसके, जब x बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा y बराबर 1300 माइनस से कितना 100 बटे कितना 3। तो 1300 में 100 का कितना बचा 1200 बटे 3, 3 चौक 12 यानी कि 400, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास x बराबर कितना था 100 था, तो y बराबर कितना मिला हमें 400 मिल गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या आ गए यहाँ पर हमारे, पॉइंट आ गए हमारे यहाँ पर 100 और कितना 400, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम, जब हमारा x बराबर कितना हो जाए 400। 400 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 400 घटेगा तो 900 बटेगा बचेगा, और 900 हमारा 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस से कितना 400 बटे 3, 400 गए 900 बच गया, 3 3 तिया 9 यानी 300 आ गया, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास x बराबर 400 था तो y बराबर कितना आ गया 300, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट हमें क्या क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए हमारे यहाँ पर 400 और कितने 300, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों इसकी। तो देखो टेबल हमने ड्रॉ कर दी, कितने पॉइंट निकाले हमने यहाँ पर 2 निकाले, ये हमारा x और ये y। तो देखो जब x बराबर हमारा कितना था 100 था, तो y बराबर कितना आया था 400 आया था। जब हमारा x बराबर 400 था तो y बराबर कितना आया था 300 आया था, ठीक है। तो बच्चों ये टेबल बन गई, सॉरी टेबल बन गई और हमें सारे पॉइंट मिल गए। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा x और ये हमारा y। तो देखो पॉइंट हमारे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ पर y हमारा 300 तक पहुँचा, यहाँ पर y 500 तक और x हमारा 400 तक। तो देखो 100 के मतलब मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 100, ये हमारा 200, ये हमारा 300, ठीक है, ये हमारा 400, ठीक है, और ये हमारा 500। ऐसे ही हमारा क्या होगा 100, यहाँ पर 200, 200, यहाँ पे 300, यहाँ पर 400 और यहाँ पर 500। तो देखो पहली समीकरण के लिए देखते हैं पॉइंट क्या क्या थे हमारे, x बराबर 100 y बराबर 600, x बराबर 100 और y बराबर तो 600 यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा x बराबर 100 और y बराबर 600। उसके बाद तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि x बराबर हमारा कितना हो 300 तो y बराबर कितना होगा 500। तो 500 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो x बराबर 300 और y बराबर कितना 500। तो ये इस तरीके से क्या होगा बच्चों, कुछ लाइन आएगी, ठीक है, इस पॉइंट से होती हुई, ठीक है। तो कौन समीकरण के लिए है हमारी ये हमारी आई x प्लस के 2y इक्वल टू कितना 1300, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आएगी हमारी बिल्कुल सीधी रेखा आएगी यदि हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो इसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड समीकरण के लिए, x बराबर 100 तो y बराबर 400, x बराबर 100 तो y बराबर कितना 400, ठीक है।
उसके बाद x बराबर 400 तो y बराबर 300, x बराबर 400 तो y बराबर कितना 300, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, x बराबर 400 y बराबर कितना 300। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गिरा जाएगा, इस तरीके से हमारी क्या जाएगी, कुछ लाइन जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद किस समीकरण के लिए बनाया बच्चों हमने, ये हमने बनाया x प्लस के 3y बराबर कितना 1300। ठीक है, तो बच्चे बोर्ड पे हमारा क्या हो रहा है, सीधी लाइन नहीं आ पा रही। अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, एक सीधी रेखा में आएगी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होता है, 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य रुपये x मान लेंगे। ठीक है, माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेंगे हम रुपये y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चे, प्रश्नानुसार कि 2 किलोग्राम सेब का 2 किलोग्राम सेब का प्लस 1 किलोग्राम किसका अंगूर का कितना मूल्य था, टोटल था 160 रुपये। कितना था, 160 रुपये। तो बीजगणित निरूपण कर देंगे इसका, यानी कि 1 किलोग्राम सेब कितने रुपये थे, 100 रुपये हमने माने थे अभी, तो 2x। ठीक है, अब 1 किलोग्राम अंगूर यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य हमने y माना, तो 2x प्लस y बराबर 160। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा है बच्चों वो कि 4 किलोग्राम कितना सेब जमा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था, अंगूर का मूल्य हो गया हमारा 300 रुपये बढ़कर हो गया। तो देखो 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x, ठीक है, 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y कितना 300। तो ये आ गई बच्चों हमारी सेकंड। तो बच्चों क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, 2x प्लस के y बराबर कितना 150। तो ये आ गई हमारी सेकंड समीकरण। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे इसका, अब हम करते हैं इसका, ये तो मर गया, ये तो हमारा बीजगणितीय क्या हो गया, इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारे पास समीकरण आ गई, यहाँ पर कितनी, एक तो आई 2x प्लस के y बराबर कितना 160, ये पहली समीकरण। दूसरी क्या आई 2x प्लस के y बराबर कितना 150। ठीक है, ये हमारी सेकंड समीकरण। चलो अब इसका ग्राफ बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, पहले वाली यानी कि 2x प्लस के y बराबर कितना 160, पहली समीकरण हमारी। अब क्या करेंगे, इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी पहले एक काम करते हैं, इसकी y बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 160 माइनस से कितना 2x। ठीक है, पॉइंट निकालते हैं, जब हमारा क्या हो जाए x बराबर 20 हो जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा 160 माइनस के 20 दूनी 40, और 160 में 40 के कितना आ जाएगा 120। ठीक है, कितना आ गया 120। तो बच्चों हमारे यहाँ पर जब हमने 20 लिया x बराबर, तो y बराबर कितना आया हमारा y बराबर आया 120। ठीक है, तो पॉइंट हमें क्या क्या मिले यहाँ पर 20 और 120। ठीक है, एक और पॉइंट निकालते हैं,
जब हमारा x बराबर कितना हो जाए 40 हो जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा 160 माइनस 40 गुणा 2x है तो 40 दूनी 80, तो कितना आ गया यहाँ पर 80 आ गया। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट कितना मिला, जब हमारा x बराबर 40 था तो y बराबर कितना मिला 80 मिला। तो हमारे पॉइंट क्या क्या मिल गए यहाँ पर हमारे पॉइंट मिल गए 40 और 80। ठीक है, तो देखो जब हमारा x बराबर कितना हो जाए x बराबर हो जाए 60, जब हमारा x बराबर 60 हो जाए बच्चों तो y बराबर कितना आ जाएगा 160 माइनस के 60 दूनी 120, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर में मिल जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जब हमने x बराबर 60 लिया तो y बराबर कितना मिला 40 मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट हमें यहाँ पर क्या क्या मिल गए, यहाँ पर पॉइंट मिल गए बच्चों हमें 60 और 40। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम दूसरे समीकरण के लिए पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पहले तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसकी हम एक बार। तो देखो क्या क्या मिला हमें यहाँ पर टेबल में, कितने पॉइंट निकाले हमने 3 निकाले। ठीक है, तो हमने क्या लिया था यहाँ पर x और y, जब हमने x बराबर 20 लिया तो y बराबर कितना आया था हमारा, y बराबर आया था 120, और जब x बराबर 40 लिया तो y बराबर कितना आया 80, जब हमने x बराबर 60 लिया तो y बराबर कितना आया 40 आया। देखो बच्चों अब नेक्स्ट समीकरण के लिए क्या निकालते हैं, पॉइंट निकालेंगे हम। तो देखो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, इसे मैं लिख लेता हूँ y बराबर 150 माइनस का कितना 2x। ठीक है, तो पॉइंट ले लेते हैं, जब हम क्या ले लें x बराबर कितना ले लेते हैं BC ले लेते हैं, चलो BC ले लेते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 150 माइनस के 20 दूनी 40 यानी कि 110। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिला हमने, जब हमने x बराबर 20 लिया तो y बराबर कितना मिला 110, यानी कि पॉइंट हमारे कितने मिल गए, पॉइंट हमारे क्या मिले यहाँ पर 20 और 110। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, जब हमने क्या लिया x बराबर कितना लिया 40 लिया। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर 150 माइनस के 40 दूनी 80, तो यानी कितना मिला 70। ठीक है, तो देखो पॉइंट हमें क्या मिला यहाँ पर x बराबर 40 के लिए y बराबर कितना मिला 70 मिला। तो पॉइंट हमारे क्या क्या आ गए यहाँ पर 40 और 70 दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब क्या ले लेते हैं, जब हमारा x बराबर कितना हो जाए 50 हो जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस के 50 दूनी 100 यानी कितना आ गया 50। तो बच्चों जब हमने क्या लिया पॉइंट लिया x बराबर 50 तो y बराबर में क्या मिला 50। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या आ गए, हमारे पास पॉइंट आए यहाँ पर 50 और कितना 50। ठीक है बच्चों, तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसकी एक बार। तो टेबल क्या बनेगी, टेबल हमारी बन जाएगी यहाँ पर टेबल हमारी बन गई यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y। ठीक है, पॉइंट हमें जब हमारा x बराबर कितना था 20 था तो y बराबर कितना मिला 110 मिला, और जब हमारा x बराबर 40 था ठीक है तो y बराबर कितना मिला 70 मिला। तो बच्चों एक पॉइंट और निकाला था हमने। ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट निकालने हैं इस बार। तो देखो कितना हो जाएगा ये हमारा, जब हमने 50 लिया तो यहाँ पर क्या आया 50। ठीक है, तो बच्चों क्या बन गई इसकी पॉइंट आ गए हमारे दोनों समीकरण के लिए। अब हम क्या करेंगे इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो
एक्स, तो देखो 10 के ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं यहाँ पर, ये तो 0 हो ही गया, 10 20 30 40 कहाँ तक पहुँच रही है, 120 तक यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर एक्स बराबर कितनी पहुँची मैक्सिमम, 50 तक, ठीक है। 50 60 70 आगे तक ले लेते हैं, 80 90 और ये 100। वाई देखें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और बड़ा कर लेते हैं 100 और ये 110। ये हमारा क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। पहले समीकरण के लिए देखते हैं बच्चों, x बराबर 20 तो y बराबर कितना आ रहा है 120, x बराबर 20 तो y बराबर कितना आया, तो ये 120 यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 20 तो y बराबर कितना 120, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारे पॉइंट आ गए 20 और 120, ठीक है। उसके बाद x बराबर 40 y बराबर 80, x बराबर 40 y बराबर कितना हमारा, ये 80 यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 40 y बराबर कितना 80, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं आएगा ये लगभग, ठीक है। जब बच्चों हमेशा ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमेशा एक सीधी रेखा आएगी, ये बोर्ड पर बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब x बराबर 60 y बराबर 40, x बराबर 60 y बराबर कितना 40, तो यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर x बराबर 60 और y बराबर 40, ठीक है। मिलाएंगे इन्हें तो क्या आएगा, इस तरीके से क्या आएगी, लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा समीकरण के लिए आया, ये हमारा आया, ये हमारा कौन सा समीकरण के लिए आया था बच्चों, ये हमारा आया था, ये हमारा आया है 2x प्लस के y बराबर 60, इस समीकरण के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण देखते हैं, तो x बराबर 20 y बराबर 110, x बराबर 20 y बराबर कितना 110, x बराबर 20 कह रहा है, अच्छा तो 20 110 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ को कहीं आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना 20 और y बराबर 110, तो यहाँ को कहीं आएगा। उसके बाद x बराबर 40 और y बराबर 70, x बराबर 40 और y बराबर कितना 70, तो यहाँ पर कहीं आएगा कितना, x बराबर 40 और कितना 70, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या है, x बराबर 50 यानी 50 दोनों, y बराबर 50 है, तो कहाँ पर आएगा हमारा, लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो 50 और 50, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट मिलाएंगे हमारे, तो बच्चों इस तरीके से क्या आएगी, एक लाइन आएगी, ठीक है। ये बोर्ड की वजह से आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन समीकरण आई, कौन समीकरण के लिए ग्राफ लाइन आई, ये हमारी आई ये हमारी आई 2x प्लस के y बराबर 150, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 3.1, ठीक है।